अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक नया ग्लोबल वीजा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसका मकसद अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 23 जुलाई को इस नीति की घोषणा की थी। इस नीति के तहत उन लोगों को अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा जो सीधे तौर पर साइबर अपराधों में शामिल हैं या अपराधियों की मदद करते हैं। पॉलिसी में खास बात यह है कि ये वीजा प्रतिबंध उन लोगों पर लागू होगा जो साइबर अपराध और साइबर सक्षम अपराध जैसे ऑनलाइन स्कैम और सेक्सटॉर्शन यानी यौन उत्पीड़न के जरिए ब्लैकमेल में सीधे तौर पर शामिल हैं या अपराधियों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में इन आरोपियों के करीबी परिवारों पर भी वीजा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी अमेरिकी वीजा से वंचित हो सकता है। ये प्रावधान अमेरिका की इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धाराओं के तहत लाया गया है, जो अमेरिकी सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी विदेशी नागरिक को वीजा देने से इनकार कर सके अगर उसकी अमेरिका में मौजूदगी को विदेश नीति के लिहाज से नुकसानदेह माना जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के अनुसार 2024 में ही अमेरिकी नागरिकों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के जरिए कम से कम 10 अरब डॉलर का चूना लगाया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर घोटाले चीनी ट्रांजिशनल आपराधिक संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अमेरिकी बच्चों को भी विदेश में बैठे अपराधियों द्वारा सेक्सटॉर्शन का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे परिवारों को गहरा सदमा पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू होगी, लेकिन इसका खास प्रभाव उन देशों पर पड़ने की आशंका है जहां से बड़े पैमाने पर साइबर स्कैम ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिनमें चीन, कंबोडिया, म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश और नाइजीरिया समेत कुछ अफ्रीकी देश शामिल हैं। अगर बात करें कि भारत पर कितना असर पड़ सकता है, तो बता दें कि इंडिया नैरेटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक इस साइबर फ्रॉड के प्रमुख निशानों में शामिल है और अमेरिका में रह रही एक भारतीय महिला को 2024 में इसी तरह के घोटाले में $4.5 लाख का नुकसान झेलना पड़ा था। बड़ी संख्या में भारतीय युवा फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के जरिए म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर बने स्कैम कंपाउंड में फंसाए गए हैं, जहां उन्हें जबरन इसी तरह की साइबर फ्रॉड में काम करने पर मजबूर किया गया। भारत सरकार ने इस साल थाईलैंड और म्यांमार में भारतीय दूतावासों के जरिए करीब 280 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाया गया है, जो फर्जी नौकरी के झांसे में फंसकर इन स्कैम सेंटरों में पहुंच गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो नई अमेरिकी नीति का सीधा असर आम भारतीय वीजा आवेदकों पर पड़ने की आशंका कम है, क्योंकि ये नीति खास तौर पर साइबर अपराध में शामिल या मददगार पाए गए लोगों और उनके परिजनों पर केंद्रित है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में जांच एजेंसियों को किसी भारतीय नागरिक के साइबर स्कैम नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिलती है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है, और कोई भारतीय इस तरह के गिरोह में शामिल पाया जाता है या किसी रूप से उसकी मदद करता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों पर भी अमेरिकी वीजा प्रतिबंध लगने का खतरा हो सकता है। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका पहले भी इलीगल माइग्रेशन से जुड़े मामलों में भारतीय ट्रैवल एजेंट्स पर वीजा प्रतिबंध लगा चुका है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन वीजा प्रतिबंधों को एक नियमित नीतिगत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।